यानी रोबर्स टर्न इन गुड सिटीजन्स पेज नंबर 9, और बुक जो है आपकी बुक भी है ग्रामर की, उसी को स्टार ले लेते हैं। ठीक है जी शामुद। जी आवाज आ रही है? यस सर। सर वो बुक की तरफ कैमरा करके दिखाते ना, ताकि समझ भी आए आप कहाँ कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कभी कभी समझ नहीं आता। नहीं बुक का पेज नंबर मैं कह रहा हूँ ना 9, बुक ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक जो है ना, उसका पेज नंबर 9 में ओपन करके वो पढ़ रहा हूँ इस टाइम। ठीक है, स्टार्ट नहीं किया, अभी स्टार्ट कर लेंगे तो आपको आगे चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, ये है पेज नंबर 9। तो रोबर्स टर्न गुड सिटीजन्स, तो इसका रोबर्स वो होते हैं जो सामान उठा जाते हैं, चोर होते हैं, तो वो अब एक अच्छे शहरी में कैसे तब्दील हो गया है। ठीक है, तो उसके बारे में है। नंबर फर्स्ट स्टार लेते हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैड टू अंडरटेक अ जर्नी। अंडरटेक अ जर्नी यानी उसको सफर पे जाना था। शेख अब्दुल कादिर गिलानी को सफर पे जाना था। When he was yet a young boy, जब वो जवान था, एक छोटा बच्चा था। ठीक है, his pious mother, pious कहते हैं नेक। ठीक है, pious mother stitched up 40 gold coins in his shirt। स्टिच कहते हैं सीना। ठीक है, स्टिचिंग से निकला है स्टिच। तो उसकी माँ जो है उसने उसकी शर्ट के अंदर 40 सोने के कॉइन्स जो है वो सी के बांध देती है। शी एडवाइज्ड हर सन टू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, और साथ ही ये नसीहत भी करती है कि जो भी हालात हो, जिस किस्म की भी सिचुएशन हो, उसमें सच बोलना है, ये हिदायत करती है। ही जॉइन अ कारवान, कारवान जो पैदल सफ़र करते हैं उनको कहते हैं। ठीक है, पैदल सफ़र करने के लिए जो लोग मिले इकट्ठे जा रहे होते हैं वो सारा कारवान होता है, यानी काफिला होता है, काफिले को कहते हैं कारवान। तो ही जॉइन अ कारवान एंड सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब है रवाना होना। ठीक है, तो ही जॉइंड अ कारवान एंड सेट ऑफ ऑन हिज जर्नी, तो वो एक काफिला के साथ मिलता है और अपने सफर पे रवाना होता है। When the caravan entered a forest, जब ये काफिला जाके किसी जंगल में इंटर हो जाता है। ठीक है, अ गैंग ऑफ रोबर्स, तो डाकुओं की एक पूरी ग्रुप जो है, गैंग कहते हैं ग्रुप को। ठीक है, तो डाकुओं की एक ग्रुप फिल ऑन द ट्रेवलर्स, उन ट्रेवलर्स पे हमला कर देते हैं। ठीक है, उनको हैंड्स अप करवा देते हैं एंड डिप्राइव देम ऑफ ऑल देयर वैल्यूएबल्स। डिप्राइव महरूम करना, खाली करना। ठीक है, तो उनके वैल्यूएबल मीन सामान मुराद लिए गए हैं, तो इनके सारे सामान जो हैं उनसे इनको महरूम किया जाता है। ठीक है, यानी सामान ले लिए जाते हैं। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ था। सेकंड देख लेते हैं। While they were busy robbing everyone, जब वो एक दूसरे को क्या नाम है सामान लेते हुए उनसे उठाते हुए मसरूफ हो जाते हैं। A robber happened to pass by the young boy, तो एक जो डाकू हैं वो शेख अब्दुल कादिर जलानी जो है उनके पास आ जाते हैं। He said, ठीक है, अब आगे कहता है ही सेड बॉय डू यू हैव एनीथिंग ऑन यू, तो उनसे पूछता है क्योंकि वो छोटा बच्चे हैं और वो भी सो रहे हैं, शायद इसके पास कोई चीज़ ऐसी हो या ना हो। ठीक है, तो उनसे पूछते हैं डू यू हैव एनीथिंग ऑन यू, तो आपके पास कोई चीज़ है? तो वो के जवाब देता है यस। केम द प्रॉम्प्ट रिप्लाई, प्रॉम्प्ट फौरन, रिप्लाई फौरन जवाब देना। ठीक है, तो फौरन जवाब देता है आई हैव 40 गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, मेरे पास 40 सोने के कॉइन्स है, सिक्के हैं। ठीक है, सिक्के को कॉइन कहते हैं। तो द रोबर्स आस्क्ड द यंग बॉय टू शो द मनी विच ही रेडिली डिड, तो जब वो रोबर हैरान होकर उससे कहता है फिर दिखाए कहाँ पे है सिक्के सोने के, तो वो बड़े तेजी से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दिखा देता है। द रोबर टुक द बॉय टू द लीडर ऑफ द गैंग, तो वो हैरान हो जाता है जो डाकू है और अपने लीडर के पास लेके जाता होता है। ठीक है,
Like all other robbers, the leader was also surprised. तो तमाम बाकी जो डाकू हैं इसी तरह उनका जो लीडर था, उनका बड़ा था, वो भी हैरान हो जाता है उस बच्चे के सच बोलने पे हैरान हो जाता है कि कैसे सच बोला है, हालांकि हमने देखा भी नहीं था क्योंकि वो कमीज के अंदर सिए हुए थे, बंद किए हुए थे, तो किसी को नजर नहीं आ रहे थे, फिर भी बच्चे ने सच बोला था, उस पे सबको हैरानगी हो रही थी। Why did you not deny having money? तो वो जो गैंग का सरदार था वो उनसे पूछता है कि आपने ये बात क्यों नहीं छुपाई कि आपके पास पैसा है, आपने छुपाया होता तो हम देख नहीं सकते थे। तो वो कहता है हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी टोल द रोबर्स, तो अब डाकुओं को कहता है चीफ दैट His mother had advised him to speak the truth always. तो वो कहता है कि मैं सच इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे आते हुए माँ ने नसीहत किया था कि किसी भी सिचुएशन में आपने सच बोलना है, ठीक है। This had a deep effect on the chief. तो जब ये बात सुनता है तो वो सरदार जो है इस पे बड़ा असर होता है, ठीक है, मुतासिर होता है इस बच्चे के आंसर से। He said, Alas, I do not obey the commands of Allah, while this little boy so beautifully follow the advice of his mother. तो अब जो सरदार है वो बड़ी आह भरता है और कहता है कि देखिए मैंने अल्लाह ताला का जो हुक्म है, ठीक है, चोरी नहीं करना है, ठीक है, और किसी को लूटना नहीं है, मैं लूटने का काम करता हूँ, मैं अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता हूँ। और दूसरी तरफ जब बच्चे को देखता हूँ वो अपनी माँ की जो की हुई नसीहत है उस पर कितना अमल पेरा होता है, तो वो सरदार अपने आप में सोचने लगता है और अपने दोस्तों को बता रहा होता है जो उनके साथ गैंग में ग्रुप शामिल है, ठीक है। रिमोर्स बिकेम अ गाइडलाइन, रिमोर्स कहते हैं पेशमानी, ठीक है, अफसोस करना, और ये अफसोस जो है उसके लिए एक 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 वो बनता है, राह बन जाता है, टू शो हिम द राइट पाथ, एक एक सीधा रास्ते दिखाने के लिए। ये अफसोस उसके लिए बड़ी काम की चीज होती है जिसकी वजह से वो अब सही रास्ते पे आने लगता है। जो डाकू का सरदार है, he made up his mind to give up his bad ways of earning livelihood. लाइवलीहुड कहते हैं रोजी को। तो अब वो अपना माइंड बना देता है, जहन बनता है उसका कि मैं अपना जो ये गलत रास्ते से पैसा कमाना है या रोजी कमाना है, ये रास्ता में तर्क कर दूं, ये रास्ता में छोड़ दूं, ठीक है। He disbanded the gang and advised all the members to reform all the robbers, ठीक, सॉरी लाइन दूसरी में पढ़ रहा हूँ। He disbanded the gang and advised all the members to live an honest life, ठीक है। Disband, अब वो उस गैंग को, अपने ग्रुप को छोड़ देता है और सबको ये नसीहत करता है, उनका सरदार है तो वो ये नसीहत करता है कि आइंदा जो है हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, एक ईमानदारी से काम करेंगे और हलाल पैसा कमाएंगे, इसी तरह गलत रास्ते से पैसा नहीं कमाएंगे या गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएंगे। ये इन सब को नसीहत भी साथ में कर देता है। 10 The example set by Hazrat Sheikh Abdul Qadir Gilani is great esteem. गिलानी reform all the robbers, reform कहते हैं उनको बनाना, ठीक है, यानी उनको संवारना। तो अब जो हजरत अब्दुल कादिर गिलानी की जो एक एग्जाम्पल थी, जो मिसाल थी सच बोलने के जो तरीका था, इसी वजह से क्या होते हैं, सारे रोबर्स जो हैं वो संवर जाते हैं, वो अपना जो गलत रास्ता था पैसा कमाने का वो अब छोड़ने पे माइल हो जाते हैं, ठीक है। Then he grew up to be a great religious leader and a pious saint, ठीक है। अब वो क्या बनता है, जो रोबर्ट था, जो सरदार था, वो ग्रीव अप का मतलब है अब बदल जाता है, बन जाता है, क्या बनता है, एक अच्छा मजहबी स्कॉलर बनता है, आलिम बनता है और एक नेक इंसान बन जाता है। जबकि वो पहले क्या था, एक डाकू था और लोगों को लूटता था, ठीक है। अब वो चेंज हो जाता है उस बच्चे की एग्जाम्पल की वजह से, ठीक है। He holds in great esteem, ठीक है, esteem कहते हैं इज्जत, रिस्पेक्ट को, by millions of his followers and devotees, ठीक है, डिवोटी। और अब क्या होते हैं कि वो अपने अपने दोस्तों और अपने फॉलोअर्स जो हैं उसके मानने वाले, उनके लिए एक काफी लोगों के लिए
एक अच्छा मिसाल साबित होता है खुद भी, ठीक है, एक अच्छी एग्जाम्पल बनता है। ही इज पॉपुलरली नोन एज, ठीक है, गौसुल आजम गिलानी, और अब उसका नाम गौसुल आजम गिलानी के नाम से मशहूर हो जाता है। किसका? जो डाकुओं का सरदार था, ठीक है। यहाँ तक ये आप लोगों की स्टोरी थी रॉबर्ट स्टर्न गुड सिटीजन्स का, ठीक है। तो इसमें से अगर कोई लफ्ज जो है आपको मुश्किल लगा है, कोई लाइन अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको अगेन डिस्कस कर लेंगे। जी, किसी को कोई सवाल है तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी जो सॉल्व्ड है पेज नंबर 34 पे हैं, तो वो ज़रा पढ़ के देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आपके एलपी में शामिल हैं। ये भी आज हम डिस्कस कर लेंगे, तो कल के लिए फिर 3 पैसेजेस बचेंगे जो आसानी से हो सकेंगे, ठीक है। तो इसी को हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें है पेज नंबर 34 पे 5 स्टार्ट हो रहा है। फॉर 3 years द मास्टर एंड ऑल हिज रिलेटिव्स लिव्ड इन दिस विलेज, ठीक है। 3 साल से जो मास्टर हैं और इसके रिश्तेदार हैं वो सारे इसी गांव में रहते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ द मुस्लिम्स टू जॉइन दम, ठीक है, बहुत सारे मुसलमानों ने भी उनके साथ शमूलियत इख्तियार की है। ऑल सप्लाइज टू द विलेज वर कट ऑफ, ठीक है, वहाँ पे तमाम जो चीज़ें जा रही होती हैं या रास्ते जा रहे होते हैं वो सारे बंद किए हुए हैं, रास्ते में बंद किए हुए हैं सारे रास्ते उनकी तरफ। द मकान सॉ टू इट देट नो फूड आर ड्रिंक रिच द बनु हाशिम, और मक्कन यानी मक्का, ठीक है, या उन्होंने ये ठान ली है कि वहाँ पे कोई किसी किस्म का खाना या किसी किस्म का ड्रिंक जो है वहाँ नहीं पहुँचे, ठीक है, बनु हाशिम की तरफ। ये कहीं किसी बुक में से एक्सट्रैक्ट लिया है जिसके आखिर में आपको सवाल पूछेंगे। तो द पुअर बनु हाशिम हैड टू लिव ऑन द लीव्स एंड रूट्स ऑफ ट्री एंड बशेस, ठीक है। अब जो बनु हाशिम कबीला है उनके लोग किस पे गुजारा करते हैं कि दरख्तों की जड़ें, पत्ते और जड़ी बूटियों से गुजारा करते हैं, यानी उनसे अपना खाना बनाते होते हैं। द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वाज पर्टिकुलरली पिटिएबल, और बच्चों की हालत जो है खास तौर पर काबिल रहम थी, ठीक है। पिटिएबल का मतलब है काबिल रहम, ठीक है। ए लास्ट सम काइंड हार्टेड मक्कन्स टुक पिटी ऑन द बनु हाशिम, आखिरकार कुछ नेक दिल और कुछ अच्छे दिल इंसान जो है वो बनु हाशिम पे तरस खा जाते हैं। दे टोर टू पीसेस द एग्रीमेंट हैंगिंग इन द काबा, ठीक है। तो वो काबा में जो एग्रीमेंट था, जो जो मुआहिदा हुआ था उसको फाड़ देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। द हंगर स्ट्रिकन बनु हाशिम वर दस एबल टू कम बैक टू दियर होम्स, तो जब वो मुआहिदा ख़त्म कर देते हैं तो उसके बाद बनु हाशिम कबीले के लोगों को अपने घर वापस आने की इजाज़त मिल जाती है। तो ये था एक कंप्रीहेंशन प्रोसेस। अब इसी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 6 क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु लिव्ड फॉर 3 years इन द वैली, ठीक है। अब इसको प्रॉपर आंसर करेंगे, जब आप करेंगे या फॉर 3 years, फॉर 2 years, इस तरह शान जो क्वेश्चन आप आंसर कर रहे होते हैं वो नहीं करेंगे, सेंटेंस पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो हु लिव्ड फॉर 3 years इन द वैली, तो इसमें था द मास्टर एंड ऑल हिज रिलेटिव्स लिव्ड इन द वैली फॉर 3 years। अगर इसके आगे आप फॉर 3 years भी लिख देंगे, सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है और उसकी मीनिंग वाज़ह हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको आंसर करेंगे द मास्टर एंड ऑल हिज रिलेटिव्स लिव्ड इन द वैली फॉर 3 years। अगेन बता देता हूँ, अगर आप में से कोई लिखना चाहता है, ठीक है, या नोट कर रहा है, तो द मास्टर एंड ऑल हिज रिलेटिव्स लिव्ड इन द वैली फॉर 3 years, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु जॉइन द मास्टर एंड हिज रिलेटिव्स। ठीक है, आका और इसके रिश्तेदार जो थे इनको किसने ज्वाइन किया था, किसने शमूलियत इख्तियार की थी? तो मेनी ऑफ द मुस्लिम्स ज्वाइन द मास्टर एंड हिज रिलेटिव्स। इसको आंसर ऐसे करेंगे, मेनी ऑफ द मुस्लिम्स ज्वाइंड द मास्टर एंड हिज रिलेटिव्स। ठीक है, नेक्स्ट है 3, व्हाट डिड द मक्कन्स डू? मक्का के लोगों ने क्या किया था? ठीक है, तो इसके आंसर है द मक्कन्स कट ऑफ द सप्लाईज ऑफ फूड एंड ड्रिंक टू द बनु हाशिम। तो मक्का के लोगों ने बनु हाशिम कबीले के लिए पानी और रोटी जो है इसकी सप्लाई बंद की हुई थी। ये आंसर है द मक्कन्स कट ऑफ, खत्म करना। ठीक है, कट ऑफ का मतलब है कट ऑफ द सप्लाईज ऑफ फूड एंड ड्रिंक टू द बनु हाशिम। 4 है, हाउ डिड द बनु हाशिम लिव? वो कैसे रहते थे, यानी वो जिंदा रहने के लिए क्या करते थे? ठीक है, दे लिव्ड ऑन द लीव्स एंड रूट्स ऑफ ट्रीज। ठीक है, अब इसमें भी ऐड कर लेंगे क्योंकि उसमें बशेस भी ऐड करके, दे लिव्ड ऑन द लीव्स रूट्स एंड बशेस। ठीक है, दे लिव्ड ऑन द लीव्स रूट्स एंड बशेस आप कर लेंगे। जी सेकंड लेक्चर बायो है और केमिस्ट्री के वो लास्ट लेक्चर हो, मैंने इसलिए सर अभी क्या है सर से रिकॉर्डिंग करें। ठीक है सर, मैं 2 सॉन्ग बता देता हूँ उसके बाद। अच्छा, 5 है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन? ठीक है, व्हाट बच्चों की हालत कैसी बनी थी वहां पे? द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वाज पिटीएबल। ठीक है, तो बच्चों की हालत काबिल रहम थी। 6 जो है, सम काइंड हार्टेड, सॉरी क्वेश्चन है, हु टुक पिटी ऑन द बनु हाशिम? ठीक है, बनु हाशिम पे किसने रहम खाया और किसने उनको अगेन जो है एग्रीमेंट इनके साथ खत्म किया? तो सम काइंड हार्टेड मक्कन लीडर्स। ठीक है, सम काइंड हार्टेड मक्कन लीडर्स टुक पिटी ऑन देम। कुछ रहमदिल इंसान थे, कुछ अच्छे दिल वाले लोग थे जिन्होंने इन पे रहम खाया था और उनसे एग्रीमेंट खत्म करके उनको दोबारा से मक्का आने की इजाज़त दे दी थी। ठीक है, ये था कंप्रीहेंशन पैसेज 5 जो पेज नंबर 34 पे है, ग्रामर एंड कंपोजिशन का। तो इसी में से अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है।